भी आपसे कहता हूं आप तो राम नाम लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ। ये राम नाम ही पाप की गर्मी को शांत करके आपको मीठा लगने लगेगा। एक महात्मा गा रहे थे, हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई, ऐसा है मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई, ऐसा है। ये भजन का रस मालूम कैसा है? घोंटत में जाकी धुंध उड़त है, घोंट के समय धुंध से परेशान, लेकिन छानत में छक जाई, छानने में छक जाता है। जैसे रोगिया पिए नीम को, जैसे रोगिया पिए नीम को, आंख मूंद पी जाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई। मीठो मीठो सब कोई पी गए, कड़वो पियो न जाई, मीठो मीठो सब कोई पी गए, कड़वो पियो न जाए, कड़वो पी गए संत जोहरी, कड़वो पी गए संत जोहरी, हरि सो टेक लगाई, हरि का रंग ऐसा है रे मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई, हरि का रंग ऐसा है मेरे भाई। पीते पीते मीठा लगने लगेगा। तुलसी पूर्व पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर से भोजन की रुचि जाए। पर ये रुचि पैदा होगी, भगवान नाम मीठा लगेगा बिनु सत्संग, और नाम जपते 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 विवेक उत्पन्न होगा। यह विवेक परमात्मा का दिया हुआ है। अस विवेक जब देई विधाता, बिनु सत्संग विवेक न होई। लेकिन फिर वही समस्या, एक हमारे संत राजस्थान में रहते थे, वो बड़ी अच्छी बात कहते थे। वे कहते थे के मजाल जीव की जो राम नाम लेवे। जीव का क्या बस के राम राम कर ले। के मजाल जीव की जो राम नाम लेवे, और पाप मारे थाप की तो मूंडो फेर लेवे। पाप की थप्पड़ लगती है तो मुंह फेर लेता है। इसलिए भजन करने के पहले भगवान से प्रार्थना करो। प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो। समदर्शी है नाम प्यारो, चाहो तो पार करो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धरो, प्रभु जी मोरे
अब गुण चेतना। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, पारस गुण गुण नहीं देखत, कंचन करत खरो प्रभु जी मोरे, अवगुण चेतना धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चेतना धरो प्रभु जी मेरे, अवगुण चेतना। बड़ा सुंदर पद है। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब मिल के तो एक बरन भये, सुरसरी नाम परो प्रभु जी मोरे, अवगुण चेतना। अवगुण चेतना धरो प्रभु जी मोरे, अवगुण चेतना। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, सूर श्याम झगरो, अब की बेर प्रभु पार उतारो, नहीं पन जात टरो प्रभु जी मोरे, अवगुण चेतना प्रभु जी मोरे, अवगुण चेतना प्रभु जी मोरे, अवगुण चेतना। भगवान से प्रार्थना, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं। आप भगवान से प्रार्थना करें। और कैसे प्रार्थना करें? रामचरितमानस में बड़ा सुंदर प्रसंग है। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए शिव जी के संग। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण जी तीनों ने तप किया। देखो, सबने सुख संबंधी वरदान मांगे। रावण तो बोला कि हमें कोई मार ना पावे, हम काहू के मर ही ना मारे। इसमें व्यंग समझ गए आप? रावण कह रहा कि हमें कोई ना मार पावे, हम चाहे सबको मार डालें। ब्रह्मा जी बोले हम जानते थे कि तुम यही वरदान मांगोगे, इसलिए शंकर जी को संग ले आए। ब्रह्मा जी ने काम सृष्टि को जन्म देते हैं, भगवान शंकर संहार करते हैं। जन्म के देवता के साथ मृत्यु का देवता उपस्थित है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मरो मत। मरना ही होगा। सुख पाता रहा जो सदा जग में, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया नहीं जो कभी भी कहीं। उसे अंत समय पछताना पड़ा, कोई फूल न बाग में ऐसा खिला खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का यह अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। मरना तो पड़ेगा ही। बुंदेलखंड के एक महात्मा गा रहे थे, तुम्हें बुरो लगे चाहे नो जू, एक दिन होने गोनो जू। तुमको बुरा लगे चाहे भला, तुम्हें बुरा लगे चाहे नो जू, चाहे बुरा लगे चाहे भला लगे, पर एक दिन होने गोनो जू। एक दिन जाना है। आए लुबुआ मुरकत नैया, लेने वाले आते फिर वे खाली हाथ नहीं जाते। आए लुबुआ मुरकत नैया, किसी तरह कुछ ले देकर चाहे तोल देओ सोनो जू, एक दिन होने गोनो जू। निश्चित है
जो फरा सो झरा, जो बरा सो बुताना। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा रावण ऐसा हो नहीं सकता कि तुम ना मरो। हाँ, अपने ढंग से मौत मांग लो। तो रावण ने कहा मरना ही पड़ेगा। बोले बिल्कुल। तो फिर हम बंदर जिसके बस में हो उस मनुष्य के हाथों मरे। हाँ, ये हो सकता है। अब रावण ने सुख का ही वरदान मांगा कि हमारे जैसा कोई राजा न हो, हम ऐसे हों और हम ऐसे हों। इन्होंने तो समाज का सुख सब हमारे बस में हो, ये मांगा रावण ने। और विभीषण जी, कुंभकर्ण ने, उसने कहा हमें क्या करना समाज से, हम तो खाएं और सो जाएं बस। सोते ही रहे। जब भूख जोर से लगे तब आंख खुले और खा पी के फिर सो जाए। फिर देखो हम कितना सो सकते हैं, महत्व इसका नहीं है। धर्म शास्त्रों ने हमें कितनी आज्ञा दी है सोने की। हमारे एक परिचित सज्जन है महाराज, अद्भुत, वो जगते कम है, हमको ही पता नहीं लगता। सवेरे 7-8 बजे जगेंगे, जल्दी नहा के आ जाएंगे, तिलक लगा के। कहा महाराज चाय बन गई? या चाय पी लो, नाश्ता कर लो। फिर कहेंगे थोड़ा आराम कर लें। तो अभी क्या कर रहे थे तुम? सो जाएंगे महाराज गजब के, फिर सो जाते, उनको नींद लग जाती। हम तो देख देख के आश्चर्य करते। और 12 बजे फिर जगेंगे, महाराज भोजन बन गए? हाँ बन गए। करो भोजन करके तो थोड़ा आराम कर ले। शाम को 4-5 बजे आए तो बस आ रहे महाराज थोड़े आराम कर। भगवान जाने दिन रात ऐसे ही खाने वाले। एक आदमी खाने बैठा महाराज बंद ही ना करे, परोसने वाला परोसे और बार बार खाने वाला क्या कहे, दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम, दाने दाने पे। परोसने वाला परेशान हो गया, सो बोला दाने दाने पे, ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। और महाराज खाए जाए खाए जाए। एक ने कहा कि भैया बीच में पानी तो पियो, बीच में पानी तो पियो। तो बोला बीच तो आए। एक सज्जन बोले अब ये नींद है, भूख है, प्यास है, ये तो प्राकृतिक वेग हैं, प्राकृतिक वेग है, अपने हाथ में कुछ आई। अब लगी तो लगी भूख, नींद लगी तो लगी। हमने कहा बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, पर हमें एक बात बताओ, ये सिर से जो बाल निकलते हैं ये भी प्राकृतिक हैं कि नहीं? ये निकलते ही हैं, पर प्राकृतिक निकलने वालों को भी हम व्यवस्थित करते हैं, बनवाते हैं। नाखून निकलते हैं, हम काट देते हैं, उंगली से नीचे बने रहे, ऊपर निकले उनको नाखून बोलते हैं। कितना बढ़िया नाम है, जिनमें खून ना हो, आराम से कट जाएं। तो हर चीज व्यवस्थित रखते हैं। तो जब हम अपने बालों को व्यवस्थित रखते हैं, अपने नाखूनों को व्यवस्थित रखते हैं, है? अब मान लो किसी को चेहरा ऐसे ही मिल जाए, आकृति और प्रकृति, आकृति होती है शरीर की, प्रकृति होती है मन की। प्रारब्ध आकृति प्रकृति देता है, ना आकृति बदले ना प्रकृति बदले। अच्छा चलो, जैसी नाक आपको मिल गई वैसी ही रहेगी कि नहीं? आंख कान जैसे मिल गए वैसे ही रहेंगे। तो अभी तो मिल गए सो मिल गए, अब हम क्या करें, उसमें मिल गए। अरे ऐसा नहीं है, मिल तो गए लेकिन इनको साफ सुथरा तो रख सकते हो कि नहीं? इसी तरह कितनी देर सोना है, कितना खाना है, कितना जागना है, इन सबको धर्म शास्त्रों के अनुसार व्यवस्थित करो। पर कुंभकर्ण ने तो कब बस सो जाएं और खा रहे हैं, सोएं और खाएं, सोएं और खाएं। अब महाराज इतना ज्यादा तो कुंभकर्ण खाए कि कोई खा नहीं सकता।
ब्रह्मा जी सबको चिंता हुई कि अगर ये रोज खाता रहा तो विश्व वेग सब चौपट होगी। अच्छा, जो इतना खाएगा वो इतना ही सोएगा, इसलिए इनको व्यवस्थित करें। पर एक ने तो सोने का सुख मांगा, कुंभकर्ण ने सोने का सुख मांगा और रावण ने सोने का सुख मांगा, सोने की लंका का सुख। रावण ने सोने का सुख मांगा और कुंभकर्ण ने सोने का सुख मांगा। पर धन्य है विभीषण जी, इन्होंने क्या मांगा? ब्रह्मा जी शिव जी इनसे कहते हैं, गए विभीषण पास पुनि कहो पुत्र वर मांग। हे पुत्र, तुम वरदान मांगो। और कितना बढ़िया वरदान मांगा, हम सुख दुख के पार ले जाने वाला वरदान मांग रहे हैं। ते ही मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। अपने हो हमन कब हे प्यारे राम, अपने हो हमन कब हे प्यारे राम। हे प्यारे राम, सुन सुन चरित तुम्हारे। हे प्यारे राम, सुन सुन चरित तुम्हारे। मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम, मन हुई है मगन कब हे प्यारे राम। हे प्यारे राम, आपकी सूरत सांवरी। हे प्यारे राम, आपकी सूरत सांवरी। बस जय है द्रगन कब हे प्यारे राम, बस जय है द्रगन कब हे प्यारे राम। हे प्यारे राम, घन संग चातक जैसी। हे प्यारे राम, घन संग चातक जैसी। लग जय है लगन कब हे प्यारे राम, लग जय है लगन कब हे प्यारे राम। हे प्यारे राम, जन विनीत बनने का। हे प्यारे राम, जन विनीत बनने का। बन जय जतन कब हे प्यारे राम, बन जय जतन कब हे प्यारे राम। हे भगवान, आपके चरण कमलों में मेरा अनुराग रहे। आपके चरित्र सुने, आपके दिव्य रूप का ध्यान करें। तई मांगे भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। भगवान के चरण कमलों का अनुराग। लेकिन अनुराग भी कैसा? किसी मतलब से चाहें हम, कुछ चाहते हो इसलिए अनुराग हो। कमल अमल अनुराग, छल रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चरण कमलों के अलावा हम कुछ नहीं चाहते। इश्क एक तरफा में यूं मशरूर हो जाऊंगा मैं, श्याम तुम होगे शमा काफूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू जो तुमसे मुझको तुम देना न कुछ, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तुमने अगर चाहा तो फिर मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर देखूं तो देखूं, तुम न मुझको देखना, तुमने अगर देखा तो फिर मशहूर हो जाऊंगा मैं। और मैं अगर तड़पूं तो दृग से बिंदु टपकाना न तुम, वरना आंखों से तुम्हारे दूर हो जाऊंगा मैं। अमल अनुराग, छल रहित प्रीति। हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, लेकिन प्रेम आपके चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल
भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान भगवान तुम्हारे चरणों में भगवान तुम्हारे चरणों चाहे अग्नि में मुझे जलना हो चाहे अग्नि में मुझे जलना हो चाहे कांटों पे मुझे चलना हो चाहे कांटों पे मुझे चलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो चाहे छोड़ के देश निकलना हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए आपके चरणों में प्रेम रहे। चाहे बैरी सब संसार बने चाहे मौत गले का हार बने लेकिन फिर भी आपके चरणों में ध्यान ते ही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। अच्छा भक्त तो निर्मल प्रेम चाहता है भगवान के चरणों में लेकिन भगवान के चरण कमल हैं। अच्छा एक बात बताओ भगवान के चरण कमल अच्छा कितने भी कोमल हो पर कमल जितने तो नहीं होंगे क्यों भाई। अब आप कहो भले ही नहीं लेकिन समझ तो आप भी रहे हो कि इतने कोमल नहीं होंगे। देखो भैया भगवान के चरण इतने ही कोमल है सबसे कोमल कमल और कमल से कोमल लक्ष्मी जी तब तो कमल उनका आसन बना। सबसे अधिक कोमल कमल कमल से कोमल कमला कमला से भी कोमल कमला के कर कमल है और उन कर कमलों से जब भगवान नारायण का वे पाद संवाहन करती हैं तो जो चरण लाल लाल पड़ जाते हैं वे चरण कितने कोमल होंगे। भगवान के चरण कमल कोमल है लेकिन एक और कारण है कमल की एक विशेषता है